गोवा की राजनीति में जहां कुर्सी का टिकना किसी चमत्कार से कम नहीं माना जाता, वहां क्या कोई ऐसा चेहरा हो सकता है जिसने न केवल मनोहर पर्रिकर की विरासत संभाली बल्कि स्थिरता का एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। क्या एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ने अपनी राजनीतिक सर्जरी से विपक्ष को पस्त कर दिया है? आज 19 मार्च 2026 को प्रमोद सावंत ने मुख्यमंत्री के रूप में अपने 7 साल पूरे कर लिए हैं। लेकिन बात सिर्फ विरासत की नहीं है, बात इकबाल की भी है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के 7 साल के कार्यकाल को अगर पलट कर देखें तो एक दिलचस्प पैटर्न नजर आता है। एक तरफ सरकार के अडिग होने का दावा और दूसरी तरफ जन आक्रोश के आगे बैकफुट पर जाने की मजबूरी। आइए इस सियासी सफर को एक कहानी के रूप में समझते हैं। ये कहानी शुरू होती है 17 मार्च 2019 को, जब गोवा के कद्दावर नेता मनोहर पर्रिकर के निधन से राज्य में एक बड़ा राजनीतिक शून्य पैदा हो गया। संकट की इस घड़ी में बीजेपी ने एक ऐसे चेहरे पर दाव लगाया जो उस समय विधानसभा के स्पीकर थे, नाम डॉक्टर प्रमोद सावंत। दिलचस्प बात यह है कि पर्रिकर की तरह सावंत ने भी मुख्यमंत्री बनने से पहले कभी मंत्री पद नहीं संभाला था। 45 साल की उम्र में जब उन्होंने शपथ ली तो कई लोगों को लगा कि ये एक काम चलाऊ व्यवस्था है, लेकिन सावंत के इरादे कुछ और ही थे। सावंत ने सत्ता संभालते ही अपनी राजनीतिक सूझबूझ का परिचय दिया। उन्होंने महज कुछ ही हफ्तों और महीनों में गोवा की बिसात बदल दी। कार्यभार संभालने के कुछ ही हफ्तों में महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी यानी कि एमजीपी के 2 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए और ठीक शपथ के 4 महीने बाद कांग्रेस के 10 विधायक एक साथ बीजेपी में आ गए। बहुमत मिलते ही सावंत ने कड़ा फैसला लेते हुए 4 मंत्रियों, जिसमें जीएफपी के 3 और एक निर्दलीय मंत्री को कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया। बड़ी बात यह है कि इन्हीं मंत्रियों के साथ मिलकर पर्रिकर ने गठबंधन सरकार बनाई थी। लेकिन सावंत सरकार का कार्यकाल केवल जोर तोड़ तक सीमित नहीं रहा। उनके सामने कोविड-19 महामारी और बुनियादी ढांचे के विकास जैसी बड़ी चुनौतियां थीं। आलोचकों के दावों और सत्ता विरोधी लहर के बावजूद उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनावों में अपनी क्षमता साबित की। 40 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी ने 20 सीटें जीतकर अपनी ताकत दिखाई। इसके बाद सितंबर 2022 में एक बार फिर कांग्रेस के 8 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए, जिससे विपक्ष लगभग बेअसर हो गया। गोवा के राजनीतिक इतिहास में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का स्थान अब बेहद विशिष्ट और ऐतिहासिक हो गया है। 19 मार्च 2019 को पदभार ग्रहण करने के बाद आज 19 मार्च 2026 को उन्होंने अपने 7 साल का अखंड कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जो राज्य की अस्थिर राजनीति के दौर में एक बड़ी उपलब्धि है। मनोहर पर्रिकर और लक्ष्मीकांत पार्सेकर के बाद वो गोवा के तीसरे भाजपा मुख्यमंत्री हैं, लेकिन लगातार सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले भाजपा सीएम का रिकॉर्ड अब उनके नाम दर्ज हो चुका है। वर्तमान में 33 विधायकों के भारी समर्थन के साथ उनकी सरकार न केवल पूर्ण बहुमत में है, बल्कि सावंत खुद को राज्य के सबसे स्थिर और प्रभावशाली नेताओं की श्रेणी में मजबूती से स्थापित कर चुके हैं। लेकिन कहते हैं कि गोवा की राजनीतिक हवा की दिशा कभी स्थिर नहीं होती। हाल ही में चिंबल में यूनिटी मॉल का वो प्रोजेक्ट याद कीजिए, जहां सरकार चट्टान की तरह खड़ी थी, लेकिन स्थानीय जनता के विरोध ने उसे रेत की तरह ढहने पर मजबूर कर दिया। सैल मेलोली का वो आईआईटी प्रोजेक्ट, जहां लाठियां चली, खून बहा, लेकिन आखिरकार मुख्यमंत्री को खुद कदम पीछे खींचकर उसे रद्द करना पड़ा। और अभी हाल ही में सेंट आंद्रे निर्वाचन क्षेत्र में 39A के खिलाफ आरजेपी विधायक की वो दहाड़, जिसने टीसीपी की अनुमतियों को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया और मुख्यमंत्री को आनन फानन में निलंबन का आदेश देना पड़ा। इन मामलों पर आए फैसलों के आधार पर अब सवाल ये है कि क्या प्रमोद सावंत जनता की सुनने वाले मुख्यमंत्री हैं या फिर वो विरोध के डर से समझौते करने वाले नेता। और इन्हीं सवालों के बीच आज सावंत सरकार के सामने 2 बड़ी चुनौती भी हैं, जिसमें पहला है फोंडा का उपचुनाव, जो ये बताएगा कि सीएम सावंत की बैकफुट पॉलिटिक्स पर जनता का मत क्या है। और इसके बाद सीधे सामने है 2027 का वो रण, जो पिछले 7 सालों के कार्यकाल का रिजल्ट कार्ड साबित होगा। लेकिन गोवा जैसे राज्य में जहां सरकारें बदलना मौसम बदलने जैसा रहा है, वहां एक मुख्यमंत्री ने लगातार 7 साल पूरे कर एक नया कीर्तिमान रच दिया है। और आज 7 साल पूरे हो गए। मैं बहुत पूरे गोवा वासियों को बहुत धन्यवाद देता हूँ। माय लीडरशिप ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से लेके अभी के अध्यक्ष नितिन नवीन और बाकी सभी वरिष्ठ नेताओं को और स्टेट की लीडरशिप को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। गोवा की जो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कर सकता है ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द मोदी जी। इन्हीं के कारण इतनी सारी डेवलपमेंट यहाँ पे हुई। लोगों का आशीर्वाद इसी तरह से बना रहे। फिर एक बार मेरा संकल्प है
अगली बार भी भारतीय जनता पार्टी का डबल इंजन सरकार गोवा में आए, यही संकल्प के साथ बहुत सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं। आज जब प्रमोद सावंत अपने 7 साल के कार्यकाल पर जनता को धन्यवाद दे रहे हैं तो ये केवल एक औपचारिकता नहीं है, ये जीत है उस स्थिरता की जिसके लिए गोवा कभी तरसता था। एक समय में किंग मेकर रहे दलों को किनारे कर सावंत ने खुद को किंग साबित कर दिया है। इसके पीछे सावंत के किए वो बड़े कार्य हैं जो विपक्ष की राजनीति को मात देने और जनता का अपार जन समर्थन पाने के लिए काफ़ी हैं। जैसे 2020-21 में कोविड-19 के दौरान गोवा जैसे छोटे राज्य में हेल्थ सिस्टम पर भारी दबाव था। सावंत सरकार ने आईसीयू और ऑक्सीजन बेड बढ़ाए, साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को अपग्रेड किया, वैक्सीनेशन ड्राइव तेजी से लागू की। आलोचना भी हुई, लेकिन कुल मिलाकर सिस्टम को कोलैप्स होने से बचाया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को लेकर भी काम किया गया। मोपा एयरपोर्ट जो कि एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट साबित हुआ, ये नॉर्थ गोवा में नया एयर ट्रैफिक हब बना, जिससे राज्य में टूरिज्म और निवेश दोनों को बूस्ट मिला। राज्य की महिलाओं के लिए गृह आधार योजना जारी की, जिससे महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता प्राप्त होती है। लाडली लक्ष्मी योजना के तहत बेटी की शादी भविष्य के लिए एक मुश्त राशि दी गई, जिससे लड़कियों को आर्थिक सुरक्षा प्राप्त हो। इसके साथ ही मातृत्व योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता दी गई, जिससे जच्चा और बच्चे के पोषण और स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। इसके साथ ही समाज में बुजुर्ग और कमजोर वर्ग के लिए अटल आसार योजना, दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना आदि जारी की गई। वहीं किसानों और ग्रामीणों के लिए कृषि कार्ड योजना, शेतकारी आधार योजना जैसी योजनाओं से लाभ पहुंचाया गया। गरीबों के लिए फ्री राशन योजना लाकर पेट भरा गया। युवा और शिक्षा के लिए गोवा शिक्षा विकास योजना और कौशल विकास पहल से भविष्य निर्माण करने में मदद की। यानी साफ है कि अपने 7 सालों के कार्यकाल में राज्य के हर समाज और पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक मदद पहुंचाने का भरसक प्रयास सीएम सावंत सरकार ने किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज टीवी।